दिया इस्लाम की बेटियां आज वो धज्जियां उड़ा रही हैं। तुम तो फेसबुक पे लिख दिया खूब, वाह मुस्कान, वाह मुस्कान लाजवाब, वाह मेरी शेरनी। अरे यार, मुस्कान को शेरनी का ट्वीट करके तूने एक लाइक दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। एक ट्वीट कर दिया क्या वाह मुस्कान वाह, व्हाट्सएप पे लिख दिया वाह मुस्कान वाह। बात चैनल वालों ने तो एक शेर नहीं लगाई, एक मुस्कान। हद हो गई है यार। फोटो लगा रहे हैं उसका, उसने अपने आप को छिपाने के लिए एहतजाज किया, तू दिखा रहा सब में। अगर तू चाहता है कि मुस्कान की सपोर्ट कर तो अपने घर की बेटियों को मुस्कान बना दे। तू चाहता है कि मुस्कान का जो है तू सपोर्ट करना चाहता है तो अपने घर की बच्चियों को मुस्कान की तारीख बता दे। मेरे भाई सुन, तेरे घर से बेपर्दगी और आवारगी ना हो, तेरे घर से हो तो फातिमा का पर्दा नजर आए। ये है मुस्कान की मदद करना। खाली फेसबुक से नहीं होती है मुस्कान की मदद, ना खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करने से नहीं होती है, चैनल देख लेने से, लाइक कर देने से नहीं होती है। मेरे भाई, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बना दो। सुभान अल्लाह। आज हमारे घर बेपर्दगियों का ही आलम है मेरे भाई। मैं क्या बताऊं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि बुर्के में, अब तो बुर्के में डांस कर रही हैं लड़कियां, बुर्के में, और उस पर आ रहा मोबाइलों पे टिकटॉक पर क्या क्या वो ऐप चल रहा है, उन पे बुर्के में नाचती हुई नजर आ रही है। अभी एक ऐप चला था बुल्ली बाई करके, कोई ऐसे ही मोबाइल पे, उसमें मुस्लिम लड़कियों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उनकी बोलियां लगाई जा रही थी, उन्हें बेचा जा रहा था। खता तुम्हारी है, न तुमने ये तबाही के रास्ते अपनाए होते, न जमाने ने तुम्हें बेइज्जत और रुस्वा किया होता। बेशक बेशक। खता तुम्हारी है, न तुमने शराबे पी के डांस किए होते, न तुमने भांगड़े कराए होते शादियों में, न तुमने शादियों में अपने घर की बच्चियों को नचाया होता, न आज तुम्हारे हिजाब पे कोई पाबंदी लगा रहा होता। कहीं ना कहीं खता हमारी है मेरे भाई। सुन, जो बेटी पर्दे का सहारा ले लेती है वो लोगों की गलत निगाहों से महफूज हो जाती है। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये पैसा जो है ना, पैसा, ये अमीरी भी बड़ी बुरी चीज है। जब तक गरीब था तो कुछ इस्लामी माहौल भी था घर का, जब 4 पैसे के आए तो अब तो बिल्कुल अमेरिका वाला माहौल बन गया। अब तो लड़कियों को यहाँ के पसंद ही नहीं आ रहे हैं, मुरादाबाद जा रही हैं खरीदने के लिए, पैसे है ना, अब नहीं आ रहे हैं ना। जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब गुर्बत थी तो लिबास ढीला था, जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। हाँ, कुछ तो होते हैं हकीकत में अमीर और गरीब, उन पे कपड़े नहीं, और कुछ होते हैं दिमागी गरीब। पैसा है मगर फिर भी आधे पहने घूम रहे हैं, जैसे मुंबई के दीवाने कुछ। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, वो दिमागी गरीब है, पैसा है मगर अधूरे। आज एक बात बताऊं, पूरे मजमे में अगर नींद नहीं आ रही हो तो पैसे जरूर आ जाएं, और पैसे आके मगरिबी तहजीब में जरूर गर्क हो जाएं, जरूर बच्चियां बेपर्दा घूमती। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह ने पैसा दिया फिर भी इस्लामी माहौल है, सही बात। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 4 पैसे क्या है, जैसे गुब्बारे में चंद सांसें भर जाते हैं ना, फूंक उसमें डाल देते हैं हवा तो बस फूल जाता है ना। वो बूढ़ों की मिसाल है कि नंगे को बेला मिल गया, पानी पीते पीते पेट फुला लेगा, कोई मसला। चंद पैसे क्या है, अब तो मियां रे बस क्या पूछो। अब तो घर की बच्चियां स्कूटियां चला रही हैं, कारें चला रही हैं, मर्द पीछे बैठा बुर्का पहन के चला रहा। देख लियो मैं गलत कह रहा हूं तो, हाँ, मेरी बात अगर गलत हो तो कड़वी तो लगती है मगर हकीकत होती है। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, तुझे हाकिम बनाया था, तू आगे रहता पीछे रखता, तू पीछे बैठा और फिर कह रहा है कि मेरी बीवी सर पे चढ़ गई। सर पे तो खुद चढ़ाया तूने। मेरे भाई जरा सुन, और मेरे भाई सुन, एक बात मैं आपको बताऊं तुम्हें, बर्फी होती है ना, बर्फी 500 रुपए किलो की भी होती है। कितनी है, समल में बिकती है नहीं 500 की होती होगी, काजू वाली तो और महंगी होती है। हाँ, 700 को काजू वाली बच्चा बता रहा,
नहीं, बर्फियों की तो वैरायटियां तुम्हें सब याद है। नमाज अगरचे याद ना हो मगर बर्फियां सब याद हैं, क्योंकि शादी में खूब उड़ाते हो। सारी मिठाइयों के नाम याद हैं। और मुर्गा भी सोचता होगा यार दुनिया में हम आए मगर हमारी इतनी वैरायटियां बना दी, सोचा नहीं। एक होटल में तो चिकन चंगेदी, शाहजहानी, अकबरी, मुमताज महल, मुमताज बेगम, क्या फिराई और टिक्का है, इतनी वैरायटियां करके फेंक दी, इसका कोई जवाब नहीं। इतने दिन की उसकी जिंदगी नहीं है, 35 दिन में हो जाता ना पैदा, ये 35 दिन में हो जाता पूरा करने के लिए, जितनी वैरायटियां बना दी। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, बस खाने की वैरायटियां बनाई और किया कुछ ना हमने। हाँ, बस यही उड़ाए हैं, बस डोंगे उड़ाए हैं, वैरायटियां बनाई और कुछ नहीं किया। भाई बात सुनो, बात सुनो, बात समझ रही, बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुन मेरे भाई, चंद पैसे आ जाएं और मार्केटों में बेपर्दा घूमे, उन्हें लोग जाहिरी तौर पर अगरचे जरूर कहते हो बड़ी फैशन वाली हैं, बड़ी खूबसूरत, मगर सुनो उनकी औकात क्या है। मैं औकात बता दूं जरा। बर्फी 500 रुपए किलो है, बड़ी अमीर है, बड़ी अमीर है, मगर काउंटर पर रख दी हलवाई ने ऐसी ऊपर खुले में। कितनी कितनी मिठाइयां रखी होती हैं ऊपर, तुम देखते हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। कुछ काउंटर के अंदर होती है, कुछ काउंटर के ऊपर भी होती है। भाई होती है नहीं होती है। काउंटर के अंदर रखी है बालूशाही, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, है ना। और काउंटर के ऊपर सबसे अमीर काजू की बर्फी 500 रुपए किलो ऊपर रखी है ना। बड़ी अमीर है। और मेरे भाई जरा सुनना, बड़ी अमीर है, मेरे भाई जरा सुनना, बड़ी अमीर है, लेकिन कोई पर्दा नहीं उसके ऊपर, कोई लिफाफा नहीं उसके ऊपर। गंदे नाले की मक्खी आई, सबसे पहले बर्फी पे आके बैठी। क्या खता है इसकी, बड़ी महंगी है भाई, तुझे डर नहीं लग रहा वो मक्खी बैठने में? जवाब मिलेगा मौलाना जी अगरचे अमीर है ये, लेकिन कोई पर्दा नहीं था, मौका मिल गया मैं बैठ गई, मौका मिल गया मैं बैठ गई। मैंने कहा जलेबी बड़ी गरीब है, उस पर बैठ जाती। कहने लगी वो काउंटर के अंदर है, पहुंच ना पाई। तवज्जो करना, काउंटर के अंदर है, मैं पहुंच ना पाई। अब तवज्जो करना, अच्छा ठीक है भाई, काउंटर के अंदर नहीं पहुंच पाई, गुबार उड़ा रास्ते का। जो काउंटर के अंदर है वो महफूज रह गई, जो काउंटर के ऊपर वो भी उसके ऊपर गिरी। गर्दो गुबार भी आया, नाले की गंदी मक्खी भी आई। तवज्जो है कि नहीं है? जी जी। अब कोई कस्टमर आया जलेबी खरीदने, जरा जलेबी दो। वो अंदर से जलेबी निकाल के तोलने लगा, तब तक मौका लगा, हाथ बढ़ाया, बर्फी की टिकिया उठाई, टेस्ट कर मारी। मैंने कहा ओ कलुआ जी बात तो बताओ, तुम जलेबी लेने आए थे, बर्फी क्यों टेस्ट किया? कहने लगे मौलाना मौका लग गया तो कर लिया। जी। अरे भाई जब ऊपर रखी है तो मुझे क्या है भाई, मैंने कर लिया। मेरे भाई कलुआ आया, मलुआ आया, अथुआ आया, बथुआ आया, नथुआ आया, जिसका भी मौका लगा सब टेस्ट कर रहे हैं। खरीदने आया जलेबी मगर टेस्ट कर रहा है बर्फी, खरीदने आया इमरती मगर टेस्ट कर रहा है बर्फी, खरीदने आया गुलाब जामुन मगर टेस्ट कर रहा है बर्फी। लोगों क्यों? तो पूरा मजमा जवाब देगा मौलाना उसके पास कोई बचाव का कारण ना था, कोई पर्दा ना था, इसलिए सबने टेस्ट किया। अब मेरे जुमले सुन, एक बड़ा गरीब बिस्किट है जिसकी कीमत है 5 रुपए, नाम है पार्ले जी। बड़ा गरीब बिस्किट है मियाँ, बड़ा गरीब है, सिर्फ 5 रुपए, नाम है पार्ले जी। मक्खी आई, चाहती थी टेस्ट करना मगर ऊपर ही रह गई, है ना। गर्दो गुबार आया, उसके वजूद को धुंधला करना चाहता था मगर गर्दो गुबार भी ऊपर लिफाफे पे रह गया, उसके वजूद को धुंधला न कर सका। हकीकत है कि नहीं है? उसके बाद में कोई और आया शहर का बच्चा या बड़ा, कहने लगा मुझे ये बिस्किट चाहिए मगर पहले टेस्ट करना चाहता हूं, बाद में खरीदूंगा। दुकानदार ने मुस्कुरा के कहा नहीं, इसको जो कीमत अदा करेगा वही इसका टेस्ट करेगा, उससे पहले तो बिस्किट को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, वही मिसाल है जो बेटियां पर्दे में रहती है, जो उनका महर अदा करता है वही उनका मालिक बनता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब। सुभान अल्लाह। अरे भाई जो पर्दे में है, जो उनका महर अदा करेगा वही उनका शोहर बनेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, वरना तो फ्रेंडशिप चल रही है, कोई किसी का फ्रेंड, कोई किसी का फ्रेंड, कोई किसी का। अभी फरवरी निकली है तो उसमें रोज डे, ये डे, वो डे, सारे डे उसी में आ गए। सही बात। प्रपोज डे और वैलेंटाइन डे और कौन कौन से डे, मेरे भाई सब हराम है, मुसलमानों के लिए नहीं है यार। होंगे जिनके लिए होंगे। हमारी बच्ची अब अप्रैल आ रही है, उसमें अप्रैल में वो क्या करते हैं, उसमें पहली अप्रैल को झूठ बोल के धोखा देते हैं कि फर्स्ट अप्रैल थी, तो मजाक बना रहे थे, फर्स्ट अप्रैल में मर गया तो क्या होगा तेरा? ना बात बता मुझे, अगर मर गया तो क्या होगा? फरिश्ते ने क्या कहते हैं कि वो मैं तो मजाक बना रहा था, देखो फरिश्ता छोड़ देगा क्या है? और लोगों तुम्हारा काम है ये फर्स्ट अप्रैल मनाना, तुम्हारा काम है ये पार्कों में जाकर के रोज डे मनाना। तुम्हारा काम जो था वो तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा काम तो रोज डे मनाओ, रोज रोज रोजाना का डे, रोजाना का दिन मनाओ। कौन सा डे? सुबह हो तो फजर पढ़ो, सुभान अल्लाह। शाम हो तो मगरिब पढ़, और सो तो उससे पहले ईशा पढ़। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। फर्स्ट अप्रैल आ रही है, फर्स्ट अप्रैल को झूठ बोलेंगे लोग, झूठे मैसेज करेंगे, बड़े हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। लोगों ये तुम्हारा नहीं है, ये ईसाइयों ने निकाले हैं। लोगों तुम्हें पता नहीं, सब तुम्हारी दुश्मनी में निकले हुए दिन है। लोगों तुम्हें पता नहीं, दुनिया तुम्हारा पीछे कर रही, तुम अपना तरीका छोड़ दिया, तुमने अपने तहजीब और तमद्दुन को छोड़ दिया, तुम कहां पहुंच गए? मैं अर्ज कर रहा था, मौत आके रहेगी, दिन कोई सा भी मना ले। बर्थडे मनाओ जब भी मरना, ना मनाओ जब भी मरना, बात है कि नहीं? तो वो मौलाना कमाल अख्तर बयान करते हैं, कह रहे मुझे नींद आने लगी, मैं ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर बैठा था। तवज्जो है, इनोवा गाड़ी थी, पिछली सीट पर जो बंदा बैठा था वो मुझसे बोला, हजरत एक काम करो, आप पीछे आ जाओ, मुझे आगे बिठाल दो, इसलिए कि ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर सोना नहीं चाहिए। मौलाना कमाल अख्तर कहते हैं कि मैंने गाड़ी रुकवाई और मैं पीछे पहुंच गया और मैंने उसे आगे अपनी सीट पे बिठाल दिया। कहते हैं 10 मिनट हमारी गाड़ी न चली थी, एक्सीडेंट कर गई, और एक्सीडेंट हुई तो वो बंदा जो पीछे से आके आगे बैठा था उसी वक्त इंतकाल कर गया। ये है मौत की हकीकत मेरे भाई। जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, खुद चल के जाएगा उस जगह पर। जब मौत आएगी तो कोशिश के जरिए जाएगा उस जगह पर। बहुत से लोगों को देखता, हज करने गया मगर वापस ना आया, इंतकाल कर गया। लोगों वो हज करने ही नहीं गया था, वो वहां मरने गया था। नियत अगरचे हज की थी मगर वक्त उसके मरने का था। बेशक बेशक बेशक। मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजारो मेरे भाइयों, फिरौनों की तरह जिंदगी ना गुजारो। अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो किसी गरीब की मदद भी कर जाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो किसी गरीब की जो है भलाई कर दो। अगर अल्लाह ने मेरे भाई तुम्हें पैसा दिया है ना, देखो मैं एक बात बताऊं मेरे भाई, ठंडे दिमाग से सोचना, पहले मरना, देखिए मौत तो पहले हो या आज, मौत तो बरहक है और टाइम मुतय्यन है, ठीक है, मगर पहले मेरे भाई मौत इतनी आसान नहीं थी। अब तो मौत बड़ी आसान हो गई, चुटकियों में लोग सैकड़ों और हजारों मर जा रहे हैं। सही बता रहा, अभी कोरोना आया, तुम देख लो कितनी बुरी तरीके से मौतें हुई हैं, और उसके बाद में तुम देखो अभी फला जगह ट्रेन पटरी से उतर गई, प्लेन क्रैश कर गया, हजारों सैकड़ों एक बार में मर रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब तो मेरे भाई आप बताऊं मैं आपको, जंगें चल रही हैं, इतनी खतरनाक जंगें चल रही हैं। एक बम अगर मार दिया ना तो एक बम मारने से बताया जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर कई लाख लोग मर जाएंगे। अभी रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है कि नहीं चल रही है? बड़ी खतरनाक जंग चल रही है। अल्लाह महफूज फरमाए मेरे भाई। आप ये ना सोचो वो जंग वहां चल रही है, वो जंग है वहां की, मगर वो यहाँ की भी हो सकती है, इसलिए कि इस वक्त परमाणु हथियार इतने खतरनाक है रशिया के पास और दूसरी कंट्रीज के पास भी। अगर एक परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लिया गया ना तो एक हथियार से दुनिया का 1/4 हिस्सा खत्म हो सकता है। इतने खतरनाक
खतरनाक परमाणु हथियार है मेरे भाई। इस वक्त तो तुम मौत के बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हो और मौत को भूले पड़े हो। बारूद के ढेर पे बैठकर सोच रहे हो कि हमें मरना नहीं है। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, आजकल वो जमाना चल रहा है और जब कयामत आएगी ना तो ये जंगें जो चल रही है कयामत की निशानियां हैं। लोग आपस में लड़ लड़ के मर मर के खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मेरे भाई दुआ किया करो ऐसी कोई जंग ना आए, हमारा इंतकाल हो तो ईमान के साथ इज्जत के साथ हमारे घर में हमारी मौत आए। आमीन। मेरे भाई अगर इज्जत के साथ मौत आ गई तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। तवज्जो करना मेरे भाई, जरा तवज्जो फरमाओ। अरे अल्लामा अशफाक साहब किबला बैठे माशाअल्लाह, ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। बड़े दिनों में मेरी हजरत से मुलाकात हुई है, बड़े काबिल शख्सियत हैं, अल्लाह सलामत रखे। लॉकडाउन का भी मसला है, फिर आप बिजी हैं, मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, मेहनत करते हैं मदरसे में। तो मेरे भाई तब जो नींद तो नहीं आ रही ना आपको? अगर आ रही हो तो हमारी तकरीर 1 घंटा हो गई तो हम खत्म कर लेते हैं भाई, और अगर नहीं आ रही है तो 5-10 मिनट और बढ़ लेते हैं, पढ़ लें 5-10 मिनट और, तो जरा कह दो सुभान अल्लाह। मगर एक बात बताऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे, संभल के। लोगों में बहुत खुश हूँ, यकीनन आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। रात का 2 बज गया मगर आप ऐसे बैठे हैं जैसे रात का 8 बज रहा हो, है कि नहीं? और माशाअल्लाह अखलाक के पैकर हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला भी इस उम्र के आलम में अलालत की सबब बावजूद भी आप अभी भी मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए। ये इनकी मेहरबानी और बड़ापन है। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। सुनोगे तो हम सुनाते रहेंगे, आप अगर सुनोगे तो इंशाअल्लाह, और ऐसे झूमते रहोगे। मगर इंशाअल्लाह मैं